भारत ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया। उसके बाद चंद घंटे पहले भारत ने मकबूजा वादी में ऑपरेशन शिव शक्ति के नाम से एक ऑपरेशन का आगाज किया। जंगी जुनून में मुब्तला नरेंद्र मोदी एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़े एडवेंचर की तैयारी में मशगूल है, बल्कि उसकी तरफ पहला कदम बढ़ा चुका है कि नरेंद्र मोदी इज प्लानिंग समथिंग वेरी ह्यूज। गुज़श्ता सिर्फ चंद हफ्तों की खबरें उठाकर देख लें। पहले 13 से 14 फौजी जवान शहीद होते हैं, उसके बाद बसेज रोकी जाती हैं, पंजाबियों को उतारा जाता है, शनाख्ती कार्ड देखा जाता है और पंजाबियों को नीचे कस में ले जाकर गोलियां मारी जाती हैं। फिर बस रोकी जाती है जिनके अंदर जो अमजद साबरी फैमिली है, उनके भी कुछ कवाल वहां पर शहीद होते हैं और उन्हें भी एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी तरह से न्यूट्रलाइज किया जाता है शनाख्ती कार्ड देख। अब जब शनाख्ती कार्ड आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप खासा टाइम गेन कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा है, आपका कंट्रोल इतना ज्यादा, आप समझते हैं कि आप गाड़ियां रोक रहे हैं, फिर शनाख्ती कार्ड चेक करो, उसके बाद न्यूट्रलाइज करें, एग्जीक्यूट करें। इससे भी ज्यादा जो खौफनाक चीज है, आपको नाज़रीन पॉलिसी नजर नहीं आ रही। हमारे पास पॉलिसी क्या है बलूचिस्तान के हवाले से? हमने कैसे बलूचिस्तान के अंदर ये जो नाग ने सर उठाया हुआ, इसे कैसे कुचलना है, हम कैसे आगे जाएं? क्या मिलिट्री ऑपरेशन हल है, या इसी तरह से हम फौजी जवानों की, हमारी या आम सिविलियंस के, आम लोगों की जानें जाती हैं, और कब तक हम लाशें उठाएंगे? जिस तरीके से ये फौजी जवान हमारे शहीद हो रहे हैं और जिस तरीके से ये प्रॉक्सी सर उठा रही है, हिंदुस्तानी प्रॉक्सी सर उठा रही है, ये खौफनाक चीज है, ये बदमाशी है। और ये मेजर गौरव आर्या जैसे वहां पर जो दरिंदे बैठे हुए हैं, जो जंगली सूअर बैठे हुए हैं, यकीन माने ये वहां से अजीत दोवल खुद ये कह चुका है, बलूचिस्तान हाथ से निकल गया है। एक साहब थे जिन्होंने बड़ी रौनक से कहा था कि तुम 1000-1500 लोग हमसे बलूचिस्तान लोगे, तुम्हारी नस्लें खत्म कर देंगे हम। ऐसा ही एक दावा याह्या खान ने भी किया था नस्लें खत्म करने का। फिर क्या हुआ था ये सब जानते हैं। जब जर्नैल ये कहने पर आ जाएं तो हमने भी ये तवज्जो नहीं दी, लेकिन तारीख ये बताती है कि जब जर्नैल ये कह दें कि तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, इसका मतलब होता है कि हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं, हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, ये जो बलूचिस्तान को सरेंडर कर चुके हैं, फौज ने बलूचिस्तान खो दिया है बुनियादी तौर पे। देखें, किसी भी जगह खिते में जब अवाम ये फैसला कर लेना कि उन्होंने नहीं रहना आपके साथ, तो फिर आप जो मर्जी कर लें, फिर आप उनको जोर जबरदस्ती से नहीं रख सकते। तारीख भरी पड़ी है, सदियों से ये सिलसिला चल रहा है। ये बेसिकली इन्होंने अब फैसला किया कि बलोच कौम को इतना मारो, इतना इनकी नस्ल कुशी करो, इतना जेनोसाइड करो कि ये एक टाइनी माइनॉरिटी एक अकलियत में तब्दील हो जाए, और फिर यहाँ पे जो है वो सारा पंजाब का राज हो जाए, या चीन का हो जाए, या फौज का हो जाए। सारे बैठ के खाओ इसको, लूटो इसको, और फिर गर्म पानी। देखे ना, ग्वादर वो बंदरगाह कराची जिसके लिए जार रूस ने फौजें भेज दी थी कि ये गर्म हमें चाहिए, ये पहुंचो यहाँ पे। ठीक है, सारी लड़ाई ब्रिटिश एम्पायर की और जार की, और बाद में सोवियत यूनियन बना तो उनकी, लेनिन की, स्टालिन की जो लड़ाई थी ब्रिटिश इंडिया के हुक्मरानों के साथ, वो यही थी। ग्रेट गेम इसी चीज को कहते हैं। तो अब ये इस तरह से कर रहे हैं। और ये देखें, मैं आपको बताऊं, मेहरगढ़ जो है, ये 3000 से ज्यादा साल पुरानी तहजीब है बलूचिस्तान की, मेहरगढ़ की तहजीब। और आप पढ़ें कभी उसके बारे में, देखें गूगल पे, तो आपको पता चले कि कहा जाता है कि मेहरगढ़ जो बलोच तहजीब थी, उसी की वजह से वही आगे एक्सटेंड हुई मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में। तो आप ऐसे कल्चर वाले लोगों को, ऐसे मतलब है तारीखी एक लोग हैं, इनको आप मार रहे हैं, इनकी जगह पे आप कब्जे कर रहे हैं। देखिए, हमने ये भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का एक दूसरा पहलू है, वो ये है कि ये अब जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको और इमदाद देंगे इंडिया वाले, और उनको कहेंगे कि अपने ऑपरेशंस और तेज करें, और खसूसन BLA। तो वो तो अब हो गया ना, वो तो उन्होंने कर दिया। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जो हमारा जो मौक़िफ़ है कि हम अब डिसाइसिव एक्शन लेंगे। आपने सवाल पूछा, तो अब डिसाइसिव एक्शन क्या है? ये कोई पहली दफा तो नहीं हमने ये बात सुनी। हमें तो जब से ये चल रहा है मामला, हमें ये कहा जा रहा है कि हम अब छोड़ेंगे नहीं, हमें पूरा ठीक कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे, डिसाइसिव एक्शन लेंगे। मगर क्या डिसाइसिव एक्शन? अब लेट्स एग्जामिन दिस, ये डिसाइसिव एक्शन हो क्या सकता है? डिसाइसिव एक्शन, आप इतना बड़ा इलाका है बलूचिस्तान का, आप वहाँ आपकी सारी फौज जो है कंटोनमेंट्स के अंदर 30, 40, 50 हज़ार होगी, उसके साथ तो आप कंट्रोल नहीं कर, डिसाइसिव एक्शन नहीं ले सकते।
तो इतना बड़े इलाके के लिए आपको तो 500,000 आर्मी चाहिए, सारे इलाके में छा जाए और सारा बॉर्डर सील कर, तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द थ्रेट फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना? तो आप मिलिट्री एक्शन तो बलूचिस्तान में नहीं कर सकते, तो वो तो बड़ा मुश्किल है। वो अगर आपको इंटेलिजेंस हो कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है तो फिर आप थोड़ा बहुत कोई एक्शन कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट गुड इनफ। इतना लंबा बॉर्डर है ऑल द वे टू ईरान, सो इट्स इम्पॉसिबल कि आप बलूचिस्तान के अंदर डिसाइसिव एक्शन ऐसा लें जिसके साथ BLA की बैक तोड़ दें, आप कमर तोड़ दें, उसको वाइप आउट कर दें, डिग्रेड कर दें। तो फिर क्या रह गया? और जब आप ये कोशिश भी करेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर आप कोई एक्शन लें, ये एक अनफॉर्चुनेट अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर होती है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। हर जगह पे जहां जंग हो रही हो तो इनोसेंट लोग मारे जाते हैं और वहां से ह्यूमन राइट्स की इश्यूज शुरू हो जाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो बलूचिस्तान के अंदर आप डिसाइसिव एक्शन क्या ले सकते हैं इससे अलावा के जो आप कर रहे हैं? आप उनको नहीं रोक सकते। तो अब तो वो आ कहां से रहे हैं और आके कहां से घुस बैठी है? तो दे कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। जब उनके पास यहाँ प्रेशर पड़ता है तो वो वापस चले जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, वेदर ऑन द ईरानियन साइड और ऑन द अफगान साइड। सो इसका ये मतलब है कि डिसाइसिव एक्शन विल हैव टू बी टेकन एट द रूट, जहां जड़ है, यहां से ये आते हैं चले जाते हैं, वहां आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मिलिट्री एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। तो मिलिट्री एक्शन वहां कैसे करेंगे आप विदाउट ब्रेकिंग इंटरनेशनल बॉर्डर? जैसे ही आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके एक्शन लेने जाते हैं, एक तो बड़ा लिमिटेड है, विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपने देख लिया इजराइल ने कि क्या कुछ कर दिया, मगर अभी भी मामला हल तो नहीं हुआ ना पैलेस्टाइन का। बंदे मार दिए ना, 60,000 लोग मार दिए जस्ट इन वन प्लेस, 5 लाख को डिस्प्लेस कर दिए। तो ये मिलिट्री एक्शन इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू रिजॉल्व दिस। वो डिग्रेड कर सकता है मगर विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड बड़ा मुश्किल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का द हिंदुस्तान की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति जो है वो भारत में लॉन्च हो चुका है। एक तरफ भारत जहां ये सब कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में लगातार पाकिस्तानी आर्मी मार जा रहा है। और दोस्तों खबर ये भी आ रही है, और कि खबर खुद पाकिस्तानी मीडिया ही रिपोर्ट कर रही है कि बलूचिस्तान जो कि लगातार कितने सालों से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ खड़ा है, वो अब हाथों से निकल चुका है। जो आज़िम मुनीर ये धमकी देता था कि ये 10,000 15,000 बलूचिस्तानी हमसे बलूचिस्तान ले लेंगे, तो वो अब होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको पता हुआ कि महरम बलोच को अब इस पाकिस्तानी आर्मी ने जो है वो जेल में बंद करके रखा है, लेकिन फिर भी जो बलूचिस्तान के और लीडर हैं वो पूरी तरीके से जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ रहे हैं। अगर आप 1-2 हफ्ते की खबर देखें तो इससे साफ पता चलता है कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो BLA ने जम के जो है वो वहाँ पे कार्रवाई की है, जिसमें कि कम से कम 50 से 60 पाकिस्तानी जवान जो हैं वो मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो झूठ बोल रहा था, उसके बाद से इस तरीके के अटैक पाकिस्तान में होना ये दिखाता है कि बलूचिस्तान ने भी अब तय कर लिया है कि पाकिस्तान की आर्मी चाहे कुछ भी कर ले, चाहे उन लोगों को कितना भी जेल में डाल दें, लेकिन वो बलूचिस्तान आज़ाद कराकर ही रहेंगे। तो जो खबरें आ रही हैं ये पाकिस्तान के लिए नहीं सही है, और ये खबर कोई इंडियन जर्नलिस्ट नहीं दे रहा है, ये खबर खुद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दे रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। तो दोस्तों बस आज को इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल द हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक देखते रहिए द हिंदुस्तान।